हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट एजी 404 का 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैंने इसके पहले आप लोगों को रबी क्रॉप का और सीड टेक्नोलॉजी का 10 से 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया कल। आज मैं आप लोगों को प्रॉब्लमेटिक सॉइल का कराऊंगा। इसके बाद आप लोगों को एजी 405 का एजी 406 का मिलेगा। उसके बाद एजी 407 का, मतलब सभी सब्जेक्ट का आप लोगों को अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि एग्जाम आ गया है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन हुआ है, चूनेदार मृदा। चूनेदार मृदा क्या होती है? तो वह मृदा जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसे चूनेदार मृदा कहते हैं। चूनेदार मृदा किसे कहते हैं? वह मृदा जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसी को चूनेदार मृदा कहते हैं। ये जो चूनेदार मृदा होती है, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी बिहार में मुख्य रूप से पाई जाती है। इस मृदा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विक्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों के रूप में निकलती है। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन भी कराया गया है कैल्शियम कार्बोनेट का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो क्या निकल रहा है, आप लोग यहाँ पर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है बुलबुले की तरह। तो चूनेदार मृदा यदि आपसे कोई पूछ दिया तो क्या बोलेंगे? तो चूनेदार मृदा वह मृदा होती है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की अधिक मात्रा होता है। ठीक है, ये मृदा मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी बिहार में पाया जाता है। इस मृदा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुले के रूप में निकलती है। तो रिएक्शन भी आप लोगों को मैंने दिखा दिया। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। तो मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा अपरदन दोस्तों एक प्राकृतिक क्या है, घटना है, या प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया है, जिसमें मुख्यतः जल एवं वायु जैसे भौतिक बलों द्वारा भूमि की ऊपरी मृदा के कणों को अलग करके बहा ले जाता है, उड़ा ले जाता है। यह सभी प्रकार की भू आकृतियों को प्रभावित करता है। तो मृदा अपरदन आपसे कोई पूछ दिया तो क्या बताएंगे? देखिए, मृदा जैसे मान लीजिए यह क्या है, आपका पृथ्वी है। ठीक है, मान लीजिए आपका घर है, घर के सामने का एरिया है, खाली पड़ा है यहाँ पर। तो हवा चलेगी तो क्या होता है, धूल के रूप में देखेंगे कुछ मिट्टी कर उड़ने लगते हैं। ठीक है, तो वही क्या, वही सॉइल इरोजन है। अब देखेंगे बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ कुछ मिट्टी बह जाते हैं। ठीक है, तो यह भी सॉइल इरोजन है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि मृदा का ऊपरी भाग हवा के माध्यम से और बारिश के माध्यम से बहकर उड़कर दूसरी जगह भी चला जाता है। इसी प्रक्रिया को सॉइल इरोजन कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लवड़ी मृदा की विशेषता बताइए। तो लवड़ी मृदा मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, बहुत अच्छे से समझाया था कि लवड़ी मृदा क्या होती है। तो फिर से बता देता हूँ, आप लोग पहले समझ लीजिएगा। लवड़ी और मृदा और क्षारीय मृदा में ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो लवड़ी मृदा क्या होती है? वह मृदा जिसकी विद्युत चालकता 25 डिग्री सेल्सियस पर 4 डीएस मीटर यूनिट से अधिक हो, विनिमय योग्य सोडियम 15% से कम हो, और मृदा का पीएच 8.5 से कम हो, तो उसे लवणीय मृदा कहते हैं। लवणीय मृदा किसे कहते हैं? वह मृदा या ऐसी मृदा जिसकी विद्युत चालकता 25 डिग्री सेल्सियस पर 4 डीएस मीटर यूनिवर्स से अधिक हो, विनिमय योग्य सोडियम 15% से कम हो, मृदा का पीएच 8.5 से कम हो, उसे लवणीय मृदा कहते हैं। इन मृदाओं की सतह पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम की क्लोराइड एवं सल्फेट आयन अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या बोला कि यह जो मृदा होती है, इनकी सतह पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और क्लोराइड और सल्फेट आयन जो होता है, वह अपेक्षा जितना सोचा जाता है उससे अधिक मात्रा में पाया जाता है, मतलब जरूरत से ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब यही यदि पूछ दिया कि क्षारीय मृदा क्या होती है, तो क्षारीय मृदा क्या होती है? वह मृदा जिसकी विद्युत चालकता 25 डिग्री सेल्सियस पर 4 डीएस मीटर यूनिवर्स से कम होती है। यहाँ पर अधिक होगी, वहाँ पर कम होगी। ठीक है, विनिमय योग्य सोडियम 15% से अधिक होगा वहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, कम है। और मृदा का पीएच 8.5 से अधिक होगा,
या 10 से भी अधिक होगा तो ऐसी मृदा को क्षारीय मृदा कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, चूने के प्रयोग का अम्लीय मृदा पर क्या भौतिक प्रभाव पड़ता है। तो सिर्फ भौतिक प्रभाव पूछा था एग्जाम में, लिखिए मैं आप लोगों को तीनों बताऊंगा, भौतिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और जैविक प्रभाव। तो चूने के प्रयोग का अम्लीय मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछेगा तो आप लोग को ये लिखना है, और भौतिक प्रभाव पूछेगा तो सिर्फ आप लोगों को भौतिक वाला लिखना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या भौतिक प्रभाव पड़ता है चूने के प्रयोग का अम्लीय मृदा पर। तो अम्लीय मृदा में चूना डालने से मृदा की संरचना दानेदार हो जाती है। मृदा की संरचना क्या होती है, दानेदार हो जाती है। इससे मृदा में वायु संचार तथा जल संचार अधिक होता है। चूने का प्रयोग करने से अम्लीय मृदा में वायु का संचार, जल का संचार अधिक होता है। अर्थात चूने के प्रयोग से मृदा की भौतिक दशा सुधर जाती है। इससे मृदा का कटाव भी कम हो जाता है। तो यही भौतिक प्रभाव है चूने को डालने से अम्लीय मृदा में। क्या क्या, अम्लीय मृदा में जब चूना डाला जाता है तो उससे मृदा की संरचना जो होती है दानेदार हो जाती है, जिससे मृदा में वायु का संचार और जल संचार अधिक होता है। हम कह सकते हैं कि चूने के प्रयोग से मृदा की भौतिक दशा सुधर जाती है, इससे मृदा का कटाव भी कम हो जाता है। अब देखेंगे रासायनिक प्रभाव क्या पड़ता है, अम्लीय मृदा पर चूना डालने से रासायनिक प्रभाव क्या पड़ता है। तो पहला पॉइंट है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो जाती है। क्या हो जाता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो जाती है। दूसरा है, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी। आयरन, एल्युमिनियम और मैग्नीज अविलेय हो जाने से इनकी विलेयता कम हो जाएगी। ठीक है। अगला है पॉइंट, मृदा में विनिमय योग्य कैल्शियम तथा मैग्नीशियम बढ़ जाते हैं। विनिमय योग्य कैल्शियम मैग्नीशियम बढ़ जाते हैं। विनिमय मतलब समझते हैं आप लोग, एक्सचेंजेबल कैल्शियम और मैग्नीशियम बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट है, पोटेशियम की कार्य क्षमता अधिक हो जाती है। तो यह मृदा में अम्लीय मृदा में चूने का प्रयोग करने से रासायनिक प्रभाव था। पहला पॉइंट था कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो जाएगी और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी। आयरन, एल्युमिनियम और मैग्नीज के अविलेय हो जाने से इनकी विलेयता कम हो जाएगी। मृदा में विनिमय योग्य कैल्शियम तथा मैग्नीशियम बढ़ जाते हैं। पोटेशियम की कार्य क्षमता अधिक हो जाती है। इसका देखेंगे जैविक प्रभाव क्या पड़ता है मृदा पर। तो जीवाणुओं की वृद्धि और सक्रियता उत्तेजित हो जाती है। मृदा में चूना डालने से जीवाणुओं की वृद्धि और सक्रियता उत्तेजित हो जाती है। वायुजीवी जीवाणु कार्य गति बढ़ जाने के कारण कार्बनिक पदार्थ का अपघटन शीघ्र होता है। वायुजीवी जीवाणु जो होता है उसका कार्य गति बढ़ जाने के कारण कार्बनिक पदार्थ का अपघटन शीघ्र हो जाता है। चूने के प्रयोग से नाइट्रोजन की प्राप्यता बढ़ जाती है, मतलब दोस्तों नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है, नाइट्रोजन ज़्यादा पाई जाने लगती है। चूने के प्रयोग से नाइट्रोजन की प्राप्यता बढ़ जाती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण बढ़ जाता है, या नाइट्रीकरण को भी गति देता है, या नाइट्रीकरण को भी बढ़ाता है। तो यह जैविक प्रभाव था। अम्लीय मृदा में यदि चूना डाला गया तो उस पर पहला जैविक प्रभाव पड़ेगा कि जीवाणु की वृद्धि और सक्रियता उत्तेजित हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है कि वायुजीवी जीवाणु कार्य गति बढ़ जाने के कारण कार्बनिक पदार्थ का अपघटन शीघ्र करने लगते हैं। तीसरा पॉइंट है कि चूने के प्रयोग से नाइट्रोजन की प्राप्यता बढ़ जाती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बढ़ जाता है और नाइट्रीकरण की गति को भी यह बढ़ाता है। तो यह था चूने के प्रयोग का अम्लीय मृदा पर प्रभाव। आगे चलते हैं। सुदूर संवेदन की परिभाषा लिखिए, या रिमोट सेंसिंग क्या है, या पूछेगा रिमोट सेंसिंग किसे कहते हैं। ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग क्या होता है, रिमोट जैसे आप लोग देखते होंगे घर पे टीवी होता है, रिमोट, रिमोट मतलब क्या होता है, दूर। मतलब क्या होता है, दूर या दूरस्थ। और सेंसिंग का अर्थ होता है किसी भी गुण की विशेषता का पता लगाना, किसी भी गुण की विशेषता का पता लगाने की प्रक्रिया को बोला जाता है सेंसिंग। ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है कि दूर से किसी के गुण और विशेषता का पता लगाना। ठीक है। रिमोट सेंसिंग का शाब्दिक अर्थ है दूर से किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के अंदर की गुणों की या विशेषता का पता लगाना। तो चलिए देखते हैं। रिमोट शब्द का अर्थ होता है दूरस्थ या दूरी। सेंसिंग का अर्थ होता है गुणों या विशेषताओं का पता लगाना। अर्थात सुदूर संवेदन का अर्थ है किसी वस्तु को बिना संपर्क किए उसका परीक्षण, परिमाण एवं विश्लेषण का पता लगाना। ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका परिभाषा। सुदूर संवेदन किसी वस्तु को संपर्क किए बिना उसे संबंधित आंकड़े प्राप्त करता है। ठीक है। तो सुदूर संवेदन आप लोग समझ गए, जैसे मृदा के अंदर की जो भी प्रक्रिया होती है उसको सुदूर संवेदन के द्वारा, रिमोट सेंसिंग के द्वारा ऊपर से ही देखा जा सकता है बिना मृदा के संपर्क के। तो यहाँ पर इसका ज़्यादा यूज किया जाता है रिमोट सेंसिंग का। ठीक है।
आगे चलते हैं, देखेंगे जलमग्न मृदाएं, वाटर लॉग्ड सॉयल या जलमग्न क्षेत्र। तो जलमग्नता वह अवस्था है जब मृदा जल से संतृप्त होती है, मतलब मृदा जो होती है जल से पूरी तरह डूबी होती है तथा फसल वृद्धि के लिए अपर्याप्त वायु संचार हो पाता है। जब मृदा में पूरा पानी रहेगा तो वायु का संचार नहीं हो पाएगा अच्छी तरीके से ना। तो वही बोल रहा है कि जलमग्नता वह अवस्था है जब मृदा जल से संतृप्त होती है और फसल वृद्धि के लिए अपर्याप्त वायु संचार होता है। अगला पॉइंट इसी में है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत आयोग के द्वारा गठित कमेटी के अनुसार जलमग्न क्षेत्र वह क्षेत्र है जब या तो भूमि की सतह पर जल भरा हो या फसल जड़ क्षेत्र के भौम जल स्तर के बढ़ने के कारण मृदा रंध्रावकाश संतृप्त हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वायु का सामान्य संचार बाधित हो जाता है, जिससे बाधित होने से ऑक्सीजन की स्तर घट जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। तो जलमग्न मृदा समझ गए होंगे कि जलमग्न मतलब दोस्तों जल से पूरी तरह उन्मग्न रहेगा, जल से पूरी तरह डूबी रहेगी मृदा, ठीक है। तो जलमग्न मृदा वह मृदा होती है जो जल से संतृप्त होती है तब फसल की वृद्धि के लिए अपर्याप्त वायु का संचार करती है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग इसको भी। उम्मीद करते हैं जो भी मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप लोगों को मैं इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा, पहले सबका शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। मृदा अम्लता के प्रकार बताइए। तो मृदा अम्लता कितने प्रकार की होती है? तो मृदा अम्लता कुल दो प्रकार की होती है। पहला होता है सक्रिय अम्लता, दूसरा होता है विनिमय अम्लता, एक्टिव एसिडिटी और एक्सचेंज एसिडिटी। तो सक्रिय अम्लता क्या होती है? तो वह अम्लता मृदा विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन एवं एल्युमिनियम आयन के कारण उत्पन्न होती है, उसे सक्रिय अम्लता कहते हैं। वह अम्लता जो मृदा विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन और एल्युमिनियम आयन के कारण उत्पन्न होती है, ऐसी मृदा को सक्रिय अम्लता कहते हैं। इस अम्लता की मात्रा सीमित होती है। जो सक्रिय अम्लता होता है, एक्टिव एसिडिटी होता है, इसकी मात्रा सीमित होती है, ठीक है। दूसरा है विनिमय अम्लता, एक्सचेंजेबल एसिडिटी या एक्सचेंज एसिडिटी। तो जो अम्लता मृदा संकीर्ण पर अधिशोषित, देखिए वहां पर क्या था, मृदा विलयन पर उपस्थित, लेकिन यहाँ पर क्या है, मृदा संकीर्ण पर अधिशोषित हाइड्रोजन आयन एवं एल्यूमिनियम आयन के कारण उत्पन्न होती है, विनिमय अम्लता कहलाती है। इस अम्लता की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो दोनों में देख लीजिए थोड़ा सा अंतर क्या है कि जो सक्रिय अम्लता है वह मृदा विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन एल्यूमिनियम आयन के कारण उत्पन्न होती है। जो विनिमय अम्लता है यह मृदा संकीर्ण पर अधिशोषित हाइड्रोजन एवं एल्युमिनियम आयन के कारण उत्पन्न होती है। विनिमय अम्लता में दोस्तों इसकी जो विनिमय अम्लता होती है इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है, और जो सक्रिय अम्लता होती है इसकी मात्रा सीमित होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लैंड डिग्रेडेशन, मृदा निम्नीकरण क्या है? तो मृदा निम्नीकरण क्या है ये देख लेते हैं। मृदा निम्नीकरण एक संकीर्ण समस्या है जो एक अथवा अधिक प्राकृतिक एवं मानवीय प्रक्रियाओं का प्रतिफल होता है। मृदा निम्नीकरण एक संकीर्ण समस्या है जो एक अथवा एक से अधिक प्राकृतिक एवं मानवीय प्रक्रियाओं का प्रतिफल होता है, जो मृदा के पैतृक गुणों में ह्रास लाती है, जिससे मृदा उपयोगिता कम अथवा नष्ट हो जाती है। जिससे मृदा की उपयोगिता कम अथवा नष्ट हो जाती है। तो यह था मृदा निम्नीकरण। मृदा निम्नीकरण क्या है, यदि कोई क्या बताएंगे, तो मृदा निम्नीकरण एक संकीर्ण अवस्था है। कौन सी अवस्था है? संकीर्ण अवस्था है जो एक अथवा अधिक प्राकृतिक एवं मानवीय प्रक्रियाओं का प्रतिफल होता है, जो मृदा के पैतृक गुणों में ह्रास लाती है, जिससे मृदा उपयोगिता कम अथवा नष्ट हो जाती है, ठीक है। समझ गए होंगे मृदा निम्नीकरण। आगे देखते हैं मृदा सघनता, सॉइल कंपैक्शन। तो मृदा सघनता क्या होती है? मृदा की सघनता मृदा के कणों का एक छोटे आयतन में संकुचन है जो हवा तथा जल के लिए उपलब्ध रंध्रावकाश के आकार को कम कर देती है। मृदा सघनता क्या है? मृदा सघनता मृदा के कणों का एक छोटे आयतन में संकुचन होता है जो हवा तथा जल के लिए उपलब्ध रंध्रावकाश को कम कर देती है। तो ये 9 क्वेश्चन थे, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। तो कभी कभी पूछता है कि अम्लीय मृदाओं का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। तो अम्लीय मृदा कई प्रकार की होती हैं, जिसको मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, आप लोग समझ लीजिएगा। तो देखिए इसमें अम्लीय मृदा होती है, भारत की जलवायु दशाओं में बहुत अधिक अंतर होने के कारण अम्लीय मृदाएं विस्तृत रूप से विभिन्न प्रकृति में पाई जाती हैं। भारत में मर्थी एट एल 1976 तथा अन्य ने अम्लीय मृदाओं को विस्तृत रूप से निम्न समूह में वर्गीकृत किया है,
इसमें देखिए पहला है लेटेराइट लेटेराइट मृदा, दूसरा है लेटेराइट एवं लेटेराइटिक लाल मृदा, तीसरा है फेरुजीनस लाल मृदा, चौथा है मिश्रित लाल एवं पीली मृदा, पांचवा है भूरी पोडजोल मृदा, छठवां है भूरी वन मृदा, सातवां है मटमैली भूरी मृदा, आठवां पहाड़ी तली मृदा, नौवां है पीट मृदा, दसवां अम्ल सल्फेट मृदा, 11वां निम्नलिखित लवड़ी या लवड़ी अम्ल मृदा, 12वां है जलोढ़ अम्ल मृदा, 13वां है पोडजोल मृदा और 14वां तटीय जलोढ़ मृदा और 15वां है दलदलीय मृदा। ठीक है, तो यह कुल मृदा थी। इन अम्लीय मृदाओं को इनकी पीएच के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिससे दोस्तों 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें प्रबल अम्लीय मृदा होता है दुर्बल और मध्यम अम्लीय मृदा होता है, दुर्बल अम्लीय मृदा होता है। ठीक है, इन तीनों को हम लोग देखेंगे। तो प्रबल अम्लीय मृदा क्या होता है देख लेते हैं। वह मृदा या अत्यधिक अम्लीय मृदाओं में एल्युमिनियम अधिक मात्रा में घुलनशील होता है, जो मृदा संकीर्ण पर उपस्थित हाइड्रोजन आयन को विस्थापित करके उसके स्थान पर अधिशोषित हो जाता है। अधिशोषित एल्युमिनियम आयन मृदा विलयन में उपस्थित एल्युमिनियम आयन के साथ साम्यावस्था स्थापित कर लेती है, जिसके परिणामस्वरूप मृदा विलयन में उपस्थित एल्युमिनियम आयन जल अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, जो अत्यधिक अम्लता पीएच 4 उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो यह था आप लोगों का प्रबल अम्लीय मृदा। तो मैंने आप लोगों को कुल 10 क्वेश्चन बताए हैं, जो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।